और इसी बीच सीधे आपको लिए चलते हैं चमोली, जहां पर बद्रीनाथ में देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद है। यू के नाम से भी जानते, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि 75,000 रुपए की धनराशि का इनाम हमारी विजेता टीम यहाँ मंच से लेके जाने वाली। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी विजेताओं के लिए। श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आपको परिचय कराते हैं जो डांस कंपटीशन, डांस प्रतियोगिता के विजेता हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि डांस प्रतियोगिता में तृतीय स्थान पे यानी कि तीसरे स्थान पे रहने वाले कॉलेज का नाम है सरस्वती विद्या मंदिर जोशीमठ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और इन्हें भी ₹25,000 का धनराशि इनाम यहाँ मंच से मिलने वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी विद्यार्थियों को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको परिचय कराते हैं जो द्वितीय स्थान पे यानी कि दूसरे स्थान पे डांस कंपटीशन में रहे हैं, और ये है पीजी कॉलेज कर्णप्रयाग। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे द्वितीय स्थान पे रहने वाले पीजी कॉलेज कर्णप्रयाग के लिए। फिर से 50,000 रुपए की धनराशि मंच से लेके जाते हुए विद्यार्थी पीजी कॉलेज कर्णप्रयाग। और अब समय है विजेता टीम से रूबरू होने का, परिचय करवाने का। और डांस प्रतियोगिता की विजेता टीम रही है HNBGU श्रीनगर। एक बार जोरदार तालियों का सैलाब हो जाए दोस्तों। डांस प्रतियोगिता में विजेता टीम को भी 75,000 रुपयों की धनराशि घोषित हुई है और इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आदित्य सेन गुप्ता परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल से निवेदन करता हूं अभिनंदन और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला। और भारत माता की, भारत माता की जय। बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। माड़ा गांव में आयोजित देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव 2025 के इस शानदार आयोजन में यहाँ पर उपस्थित जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आदित्य सेन गुप्ता जी, लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा जी, ब्रिगेडियर मनदीप सिंह ढिल्लन जी एवं सभी हमारे आर्मी ऑफिसर्स एवं स्टाफ, जनरल ब्रिगेडियर थापा, ब्रिगेडियर नेगी, मेरे साथ जिला पंचायत के अध्यक्ष जनपद चमोली श्री दौलत सिंह बिष्ट जी, ऋषि प्रसाद सती जी, गजपाल बर्तवाल जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, संदीप रावत, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष गोपेश्वर के, श्री अरुण मैठानी जी, विनोद कनवासी जी, भुवनेश जोशी जी, धर्मेंद्र चौहान जी, महिला मंगल दल माड़ा,
एवं बामनी, होटल एसोसिएशन, व्यापार संघ, तीर्थ पुरोहित सभा के लोग, पंडाल पंचायत, ब्रह्म कपाल तीर्थ पुरोहित, बामनी पंचायत, बद्रीनाथ एवं माणा एवं आसपास के आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथी, हमारे सभी सैन्य अधिकारी और उनके परिजन, मीडिया के मेरे सभी मित्र, मैं सबसे पहले आज पर्यटन विभाग और भारतीय सेना के द्वारा आयोजित इस देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव 2025 में उपस्थित सेना के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, वीर जवानों एवं सभी यहाँ पर पधारे हुए सभी महानुभावों का मैं देश के पहले गांव, इसका पहला गांव माणा गांव में देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे आप सबके बीच में इस बहुत ही विशिष्ट सांस्कृतिक महोत्सव के माध्यम से मेरे सीमांत क्षेत्र के सभी परिवारजनों के बीच में इस शानदार आयोजन में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बताया गया कि इस 2 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव के माध्यम से जहां एक और यहां आने वाले लोगों को सीमांत क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरताओं को नजदीक से जानने का, देखने का और उनके अनुभव सभी अन्य लोगों को प्राप्त हो पाएंगे। वहीं हमारी जो पारंपरिक इस क्षेत्र की हस्तशिल्प है, शानदार हमारे महिलाओं के द्वारा एक से एक अच्छे उत्पाद बनाए जाते हैं, अनेक प्रकार के सिलाई के, कढ़ाई के, खाने के, अचार के रूप में, मुरब्बे के रूप में, प्रसाद के रूप में स्थानीय जैविक उत्पाद हैं और साथ में पहाड़ी व्यंजन है जिसका मैंने और अभी जनरल गुप्ता जी ने थोड़ा सा आनंद दिया था वहां पर। ऐसे सभी व्यंजनों को यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है जिससे हमारे पर्यटक, हमारी लोक संस्कृति, कारीगरी और पारंपरिक जो स्वाद है, प्राकृतिक जो एक नैसर्गिक यहाँ की प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हमको उपहार है, उससे परिचित हो रहे हैं। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस महोत्सव में न केवल विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, बल्कि भारतीय सेना के द्वारा नो योर आर्मी प्रदर्शन, ट्राई रिवर बाइक रैली, मनमोहक बैंड प्रदर्शन के माध्यम से पूरे देश भर के आने वाले हमारे श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक, उन सब का भी, स्थानीय लोगों के साथ साथ उनका भी यहाँ पर मैं जिस प्रकार का जोश देख रहा हूँ, जिस प्रकार के आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा देख रहा हूँ, सच में आपका शानदार तरीके से यहाँ पर मनोरंजन किया गया। साथ ही पर्यटकों के लिए प्रकृति भ्रमण, विरासत यात्राएं, व्यास गुफा, वसुधारा जलप्रपात और सरस्वती घाटी जैसे दर्शनीय स्थलों के लिए भी गाइडेड टूर भी आयोजित किए गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये महोत्सव न केवल हमारे सीमांत क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को प्रस्तुत करने का एक उत्कृष्ट मंच प्राप्त होगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। साथ ही सेना और स्थानीय नागरिकों के बीच सहयोग एवं सामुदायिक संबंधों को भी और सशक्त बनाएगा। जैसा आप सब देख रहे थे, अभी यहाँ पर हम लोग जब जिन महाविद्यालय, विद्यालय, ऐसे बच्चों ने, ऐसे छात्रों ने, ऐसे युवाओं ने शानदार अपना इस मंच पर अभिनय किया है, अपना प्रदर्शन किया है, उनके लिए भी एक शानदार मंच ये उनको देने का काम इस प्रकार का महोत्सव करता है। मैं इस भव्य महोत्सव के सफल आयोजन के लिए भारतीय सेना
पर्यटन विभाग और समस्त आयोजकों का, जिन्होंने भी इस आयोजन में अपना योगदान दिया है, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे जितने सीमावर्ती गांव हैं, उनके विकास और सशक्तिकरण की दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का व्यापक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। अन्य जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे न केवल सीमांत क्षेत्रों में सड़कों के बन जाने से आवागमन आसान हुआ है, बल्कि पर्यटन, व्यापार और सामरिक विकास को भी एक नई मजबूती मिली है। आदरणीय मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सीमांत क्षेत्र माणा, सीमांत क्षेत्र जौलीगांव, आदि कैलाश, गुंजी, सीमांत क्षेत्र हमारा हरसिल, मुखवा, ऐसे सभी दूरस्थ स्थानों का जो सामरिक दृष्टि से भी भारत के ऐसे सीमांत क्षेत्र, उन सभी क्षेत्रों का उन्होंने भ्रमण किया है, दौरा किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहां से 1000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए कहा था कि सीमांत गांव हमारे देश के प्रहरी हैं और इनका विकास राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। और यहीं से, इसी माणा गांव से उन्होंने, जब माणा गांव को देश के पहले गांव की संज्ञा दी थी, और उसके साथ साथ यह भी कहा था कि अब माणा और माणे जैसे जितने हमारे सीमांत के गांव हैं, वो सभी गांव अब भारत के पहले गांव के रूप में माने जाएंगे, पहले गांव के रूप में उनको संज्ञा दी जाएगी, उनका विकास भी